बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम की आज यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत तो प्रेयर से हम लोग करते ही हैं, तो प्रार्थना से इसकी शुरुआत करेंगे। मेरा साथ दीजिएगा और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट विद वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो लगभग 160 से ज्यादा लोग, 250 के आसपास लोग कनेक्ट हो गए। सो अगेन दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। अगर अभी अभी आपने इस प्रोग्राम में कनेक्ट किया है, दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वेबथन जो नया सीजन है, सीरीज सीजन 6 और द डायमंड शो, एक ऐसी जर्नी जो खुद जो चैंपियन होते हैं, जो लोग विनर्स होते हैं, वो क्या अपनी जिंदगी में करते हैं, उनसे हम डायरेक्टली आज जानेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे कि हम जानते हैं कि ये डायरेक्टली प्रेम सर एक रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर हैं और फिर भी हमें डायरेक्टली एक नए नई चीजों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो सर को इन्वाइट करने से पहले इस प्रोग्राम में हम हमेशा से वो बहुत खूबसूरत वीडियो वो यहाँ पर प्ले करते हैं और उसके बाद हम सर को यहाँ पर इन्वाइट करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर प्लेइंग द वीडियो। गिव मी 1 second. Here we go. Indus Viva as a company has to evolve further to contain Prem Kumar of 2031. Because is a good human being, दिल से बहुत अच्छे हैं और सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं कि नोटिस का दूसरे इधर को अलग और मुझे अलग, ऐसा नहीं। हमेशा हम सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं, जो कि प्राउडली बोल सकते हैं कि ऐसा लीडर हमको लकीली मिला। Whatever is coming in his life, he knows it 3-4 years back only that this is going to happen. He's such a well-planned man. सर का जो क्लियरिटी वो मुझे मतलब बहुत इंस्पायर किया मेरा लाइफ में, बिकॉज इतना क्लियरिटी मेरा ज़िंदगी में मैं किसी को नहीं देखा। ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ತಡೆದಿ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮಿಸಲು. What Maradona for football and Prem Kumar for network marketing. थैंक यू सो मच। और दोस्तों, 350 के आसपास लोग कनेक्ट हो गए हैं और जिन लोगों ने इन वीडियो को हमेशा देखा है, मुझे तो ऐसा लगता है जब भी देखते हैं व्हाट अ थ्रिलिंग वीडियो और एक ऐसा थ्रिल पैदा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज अभी वो टाइम आ गया है। एक नया वेबथन जो सीजन है 6, उसका फर्स्ट एपिसोड है और डायमंड शो का। और सर जैसे हमारे लिए नए नए सरप्राइजेस लेकर आते हैं, सो
आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हैं आपकी टीम से और सब कोई कनेक्ट यहाँ पर हो गए होंगे। सो सर को इनवाइट करते हैं। अगर जिन लोगों का वीडियो ऑन है अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, आपके फिजिकल क्लैप्स का, और जो लोग किसी वजह से वीडियो ऑन नहीं है आपके डिजिटल क्लैप भी देख सकते हैं। सो प्लीज वेलकम वन एंड ओनली एंड द फर्स्ट एंड ओनली रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर ऑफ इंडस वीवा मिस्टर प्रेम कुमार सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल जी, कैन यू हियर माय वॉइस? क्या आप मेरी Yes, आवाज sir. सुन पा रहे हैं? परफेक्ट सर, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू फॉर द फैंटास्टिक वेलकम। एंड आज वी आर इन द वेबाथन सीजन 6 एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। वी हैव द डायमंड शो, राइट? सो डायमंड शो के अंदर दोस्तों आप लोगों को मैं स्वागत करना चाहूंगा, और दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस जहां पर हम जानेंगे और सीखेंगे डायरेक्टली फ्रॉम ईच डायमंड। हमारे साथ जितने भी डायमंड्स हैं बहुत ही एक अनमोल, एक प्रीशियस डायमंड स्टोन है, और डायमंड का वैल्यू हमें पता ही है। बिफोर द डायमंड इज मेड, यू नो, इट इज एक्चुअली इन द कच्चा फॉर्म, और उसको किसी ने आइडेंटिफाई किया और उसको प्रोसेस किया, रब किया, कट किया, और उसके बाद उसका शेप लाया और फिर पॉलिशिंग की, फिर जाकर वो चमकता है एज ए डायमंड। तो हमारे बीच में भी इतने बहुत सारे डायमंड हैं, मैं कह सकता हूं कि दिस इज नॉट द डायमंड शो, दिस इज लाइक द डायमंड शोरूम वेर यू कैन वॉक इन टू द शोरूम, एंड वहां पर हर एक डायमंड का एक चमकती हुई डायमंड को आप देख सकते हैं और उसके बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं। सो वी हैव अमेजिंग डायमंड्स विद अस, सो एवरी वीक बने रहिए हमारे साथ, एंड यहाँ पर हम डायरेक्टली सुनेंगे उनकी एक्सपीरियंस, उनके पर्सनल लाइफ से, उनके जर्नी से, कि जीरो से, वो कहते हैं ना, द डायमंड एक्चुअली इज फ्रॉम द डस्ट, सो द जर्नी फ्रॉम डस्ट to diamond. So definitely today is the first day and the week number 1, and week number 1 के लिए हमारे बीच में मैंने सोचा कि हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से हैं डायमंड्स, तो किसको सेलेक्ट किया जाए? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ फिकी एंड E&Y, वो कहते हैं कि 2024 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल बी डोमिनेटेड बाय 2 कैटेगरी। सो द फर्स्ट कैटेगरी जो है उसको आज हम लोग यहाँ पर प्रेरणा, यहाँ पर प्रायोरिटी देने वाले हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट 2024 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी डोमिनेटेड बाय यूथ, एंड हमारे बीच में आज आने वाले हैं एक यंग एंड डायनामिक एग्जीक्यूटिव डायमंड जो बहुत ही डायनामिक हैं और बहुत ही पावरफुली अपने बिजनेस को बहुत एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स इनवाइट द डायमंड। उससे पहले मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया यहाँ पर कि उनके लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, देयर इज सम कंफ्यूजन विद द पासवर्ड। इज देयर एनी इश्यू विद द पासवर्ड विशाल जी? सर वो ऑलरेडी अभी सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया। आई थिंक देयर वाज Yes. सम इशू कि लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आई थिंक वी कैन सी द नंबर्स गोइंग अप टू ऑलमोस्ट 500, कमिंग क्लोज टू 500, 493, 492। यस, तो नो प्रॉब्लम, बने रहिए। एंड अगर आपकी टीम में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज विशाल जी इन दिस चैट बॉक्स पे आप पासवर्ड जो है उसको एक बार पोस्ट कर दीजिए ताकि Sure, लोग उसको अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं। यस, वी हैव क्रॉस्ड द नंबर ऑफ 5 टन, दैट इज 500। सो लेट्स सी व्हेन वी आर गोइंग टू हिट 1K वेरी शॉर्टली। सो दोस्तों प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। एंड now, without wasting much time, admin, I request you, ladies and gentlemen, please, on our diamond show today, let's welcome our dashing dynamic diamond all the way from Guwahati, Mr. Hirak Kumar, executive diamond of Indus Viva. Namaskar Hirak ji, and what a coincidence, हम दोनों का ब्लेजर एक ही कलर का है आज। वेलकम वेलकम। Thank you, sir. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Thank you Good so morning. much. Good morning. Good morning. I think Hirak ji, you are ready for today's show, क्योंकि मैं आपके चेहरे पे वो शाइनिंग ग्लो जो है उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, आपका फीलिंग मैं समझ पा रहा हूँ। वेलकम टू द डायमंड शो, Thank you, sir. आज हम लोग पेश करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट डायमंड ऑफ आवर सीरीज वेबाथन सीजन 6। द डायमंड शो के अंदर कैसे फील कर रहे हैं हीरक जी? आपको पहला डायमंड यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और आपको यहाँ पर इनवाइट किया बिकॉज वी वांट टू शोकेस द यंग डायमंड, and I know you are one of the diamond who is inspiring lots of youth in our company, in our country. So how do you feel? कैसे महसूस कर रहे हैं इस शो पर आकर? Yes, sir. First of all, मैं बहुत खुद को लाकी मानता हूँ। Thank you so much आपको कि फर्स्ट जो डायमंड शो है तो मेरे को मौका मिला, आप मेरे को सिलेक्ट किया, तो थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आप लोग कनेक्ट हुआ और
और पूरा बिलीव है, और सार और मैं आज मिलके जबरदस्त, और आप लोगों का साथ से ही एक सचमुच आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको आज का जो सेशन है। थैंक यू सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो वेलकम वेलकम हीरक जी। एंड हीरक जी, आपका बैकग्राउंड शायद लगता है डायमंड पैनल का है, ये बैकग्राउंड आपके ग्रुप पे पोस्ट किया गया है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो मैं कर नहीं पा रहा था। नो इश्यूज, दैट्स ओके। आप आराम से कर सकते हैं या नेक्स्ट वीक कर सकते हैं, नो इश्यूज। सो लेट्स गेट इनटू टुडेस सेशन। हीरक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सब लोग आपको एक जैसे मैं बोल सकता हूं कि वेरी पावरफुल लीडर, as a powerful diamond, executive diamond of industry। diamond का मतलब होता है somebody who's very very shining like this। आज हम आपको इस तरह देख रहे हैं और इस डायमंड शो में भी आप हमारे साथ शामिल हैं। लेकिन इस डायमंड से पहले एक डायमंड को मैंने देखा था कुछ साल पहले, 3-3.5 साल पहले, जब मैं गुवाहाटी आया था। तो वहां पर एक लड़का मेरे पास आए और उसने कहा कि सर मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेना है। तो मैं एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था जहां पर अराउंड लगभग मान के चलिए 150 से 200 लोग शामिल थे। और इन दैट क्राउड देयर वाज वन बॉय हु केम इन द टी ब्रेक मॉर्निंग, मुझे अभी भी याद है, होटल फॉर्च्यून में। और उन्होंने कहा कि सर मुझे भी आपके साथ सेल्फी लेना है। मैंने कहा कि ओके, व्हाट इज योर रैंक? तो उन्होंने कहा आई एम स्टार 500। और उनकी इंट्रोडक्शन करवाया गया थ्रू वन मोर ग्रेट लीडर, मिस्टर सैयद फ्रांसिस हुसैन। उन्होंने कहा कि सर ही इज अ वेरी डायनामिक लीडर और ये डायमंड मटीरियल है, ऐसे उन्होंने मेरे कान में गूंजा था उस टाइम पर, कान में उन्होंने बताया था। मुझे याद है वो दिन जब हीरक जी पहली बार मुझसे मिले थे, और आई थिंक हीरक जी को भी शायद वो याद रहेगा। That was a star 500, a very humble beginning of a great dynamic legendary leadership। In future it became rest is history। तो वहां से लेकर मैं हीरक जी को लगातार मैं फॉलो कर रहा हूं, एंड आई बीन सीइंग हिम ग्रोइंग। और मैं आपको दोस्तों कह सकता हूं कि इन द कमिंग डेज दिस इज वन मैन whom you need to look up to, क्योंकि ये आगे जाकर इंडस विवा के अंदर बहुत बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं और रिकॉर्ड्स ब्रेक भी करने वाले हैं। बिकॉज हीरक इज वेरी वेरी डायनामिक, एंड आप उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर देख सकते हैं, ही इज वेरी वेरी एक्टिव। सो हीरक जी, आज दुनिया आपको इस डायमंड की तरह जानती है। आपकी करंट सिचुएशन, आपके लाइफस्टाइल, आपने घर लिया, गाड़ी लिया, लाइफस्टाइल है, ट्रैवल किया इंटरनेशनल, बहुत बड़े बड़े टीम्स हैं, आप ट्रैवल करते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग आपके बारे में जानते हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे, all the participants here, we have almost 640 and the numbers are increasing। So आज हमारे डायमंड्स, इस डायमंड शो के अंदर सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत कहां से हुई। जैसे फॉर एग्जांपल प्लीज टेल अस अबाउट योर प्लेस, कहां से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके सारे गांव के लोग आज आपसे बहुत ही प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं, और आपसे बहुत प्राउड फील करते होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी। तो हमें अपना आपकी फैमिली का बैकग्राउंड और आपके गांव कहां से आप बिलोंग करते हैं वो थोड़ा सा हमें शॉर्टली बताइए। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर एक्चुअली मेरा नाम हीरक कुमार, मैं गुवाहाटी से हूँ, नियर बाय एयरपोर्ट। मेरा ओरिजिनल घर है, उसको बोलता है बंगरा बोलता है। तो मैं वहां से जन्म हुआ हूँ। तो वहां से मैं जर्नी स्टार्ट किया मेरा लाइफ का। तो इस इंडस्ट्री से पहले मैं कुछ दूसरा इंडस्ट्री में काम कर रहा था। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा घर पे मम्मी है, मेरा पापा मेरे क्लास 7 पे गुजर गया कुछ एक्सीडेंट की वजह से, और मेरा घर पे मेरा भाई है, और भाई का वाइफ, उसके एक बच्चा है, और मेरा एक छोटा भाई है, और उसका भी एक छोटा बच्चा है, और हम लोग ये फैमिली है। और वो लोग अभी गांव पे रहता है, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ। मैं रिसेंटली आज से लगभग 3 मंथ्स पहले गुवाहाटी में मैं एक अपार्टमेंट लिया, उस पे मेरा मम्मी और मैं रहता हूँ। बीच बीच पे मम्मी आते जाते रहता है। वैसे मैंने स्टार्ट किया आज से लगभग 1800 डेज पहले मैं इंडस विवा स्टार्ट किया था। और मेरे को जिन्होंने इस इंडस्ट्री पे लेके आया था, जो मेरा स्पॉन्सर है, वेरी नाइट डायनामिक लीडर, एनर्जेटिक लीडर, एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड, मिस्टर सैयद फ्रांसिस हुसैन सर, वो मेरा स्पॉन्सर है, वो मेरा फ्रेंड था। उनको देख के मैं इस इंडस्ट्री पे आया था एज ए पार्ट टाइम। तो थैंक यू सो मच सर, ये मेरा बैकग्राउंड। और मैं आज से लगभग 1800 डेज पहले इस इंडस्ट्री पे आया था सर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो यू बिलोंग टू अ वेरी सिंपल प्लेस, एंड वो एयरपोर्ट के बहुत करीब है, मैं जानता हूँ। यस, आई थिंक समटाइम्स वी हैव विजिटेड दैट प्लेस आल्सो। ठीक है, तो हमें बताइए आपके घर में कौन कौन रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डू यू हैव ब्रदर्स या सिस्टर्स, और वो क्या क्या करते हैं?
तो मेरा एक घर पे बड़ा भाई है, वो एक कंपनी पे मैनेजर है, और उसका वाइफ और उसका एक छोटा सा बेबी है, और मेरा मम्मी है, और मेरा एक छोटा भाई है, और उसके साथ उसका वाइफ एंड उसका बच्चा है सर। अच्छा, वेरी गुड। सो यू हैव अ वेरी क्यूट फैमिली, राइट? अच्छा, ठीक है। सो हीरक जी, थैंक यू फॉर दैट। अब हीरक जी हमें बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल जब जैसे जैसे आप इस बिजनेस के अंदर आए और आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने लगे और बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने लगे, सो स्टार्टिंग में जो एक चैलेंज है जो आपने फेस किया, जैसे मुझे पता है यू आर अ वेरी वेरी एनर्जेटिक लीडर, तो स्टार्टिंग में जब आप आए थे, एंड हर एक लीडर के साथ, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है और हर हर किसी के साथ होता है, जैसे व्हेन यू स्टार्ट बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिव माइंडसेट से हम लोग शुरू गुजरते हैं, लेकिन एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा कह सकता हूं कि सिचुएशन आता है आपकी जर्नी के अंदर जहां पर यू फील कि मैं थोड़ा सा स्टक हो रहा हूं या मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, लोग मेरे साथ नहीं दे पा रहे हैं, देयर इज लॉट ऑफ रिजेक्शन। वो ग्रेविटी जो होता है ना, वो ग्रेविटी नीचे खींचता है हमें, राइट? तो ये हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है, स्पेशली शुरुआत में होता है। कभी कभी किसी के साथ स्टार के बाद होता है, स्टार 250 के बाद होता है, स्टार 500 के बाद होता है, या कभी कभी 1000 के बाद भी हो सकता है, लेकिन ये होता जरूर है। तो आपके साथ ये जब हुआ, आपने इस सिचुएशन को कैसे संभाला? बिकॉज आज हमारे साथ बहुत सारे ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर्स कनेक्टेड हैं जो आपकी तरह एक चमकता हुआ डायमंड इस बिजनेस पे बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, जिससे आप गुजर चुके हैं और आप सक्सेसफुली बाहर निकल भी चुके हैं। सो प्लीज टेल अबाउट दैट। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर मैं जब इस इंडस्ट्री पे आया था तो मैं एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। एक्चुअली इतना भी क्लियरिटी नहीं था, जस्ट फ्रांसिस जी को और अरुण जी को देख के मैं इस इंडस्ट्री पे आया था, दोनों को देख के, क्योंकि उस टाइम में अरुण जी कुछ कार लिया था, ग्रैंड आई-10 था शायद, वो कुछ ऐसा कुछ कलर का था, वो दोनों को देख के मैं एज ए पार्ट टाइम आया था। तब मेरा गाड़ी इतना स्पीड चला सर स्टार्टिंग पे, मैं 3 मंथ्स में $1000 बना उस टाइम, एंड 4 मंथ्स में रूबी एग्जीक्यूटिव बना था। तब मेरा जर्नी बहुत अच्छा था क्योंकि इतना अच्छा इनकम आ रहा था, और क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री पे था, अचानक इस इंडस्ट्री पे वीकली मिनिमम इनकम मेरा स्टार्टिंग जर्नी था 4 मंथ्स में मिनिमम 30,000 से नीचे कभी आता ही नहीं। 30,000, 35,000, 40,000, इवन में रूबी एग्जीक्यूटिव में 80,000 प्लस इनकम लिया वीकली। तो झट से आपका एक टेक ऑफ बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। यस सर। मैं कभी भी उस टाइम में रूबी से रूबी तक मेरा इनकम कभी भी 30,000 से नीचे नहीं आया, अप टू 80,000 तक रूबी में वीकली में इनकम लिया। वो जर्नी जब था, मैंने इतना स्पेशली मैं बहुत गलती किया स्टार्टिंग पे। हमेशा मैं कोशिश करता फर्स्ट डे मैं, मेरा एक सर स्पेशल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग था। जब मैं इस इंडस्ट्री पे स्टार्ट किया, मैं उस टाइम शायद स्टार 250 हुआ, तो फ्रांसिस सर मेरे को बोला कि हीरक, आपको बिजनेस अच्छे से करना है तो ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में एक जगह है जिसका नाम है नॉलबरी, तो मैं वहां पे था इस इंडस्ट्री करने से पहले, क्योंकि मेरा वहां पे मेरा खुद का ऑफिस था। तब फ्रांसिस से बोला, हम लोग के ट्रेनिंग है, आपको आना है, एनी हाउ आपको इस इंडस्ट्री पे आगे जाना है तो कोई भी हालत पे आपको ट्रेनिंग आना है। और ट्रेनिंग मींस मेरे को पता था फॉर्मल ड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोला, मैं तो बहुत दूर पे हूँ और मैं दूसरे जगह पे आ गया, मैं फॉर्मल ड्रेस लेके नहीं आया। मैं अभी भी याद है वो दिन। और फ्रांसिस जी बोला कि आपको आना ही है कुछ ही हालत पे। मैं बोला ठीक है। मैं पूरा बाइक लेके नलबड़ी से गुवाहाटी आया। मैं फ्रांसिस जी बोला, आप टेंशन मत लो, ड्रेस मैं अरेंज करूंगा। तो फ्रांसिस जी का एक खुद ब्लेजर था, वो ब्लेजर मेरे को दिया। देखिए मैं फुल एक्साइटमेंट के साथ गया था कि एक ट्रेनिंग होगा, बहुत अच्छा ट्रेनिंग बोला है। जब ट्रेनिंग हॉल पे एंट्री किया, उस हॉल इतना ही बड़ा है, सिर्फ 10 लोग बैठ सकता है। पूरा गुवाहाटी में एक बड़ा इवेंट है बोल रहा था, ट्रेनिंग है, तो सिर्फ 10 लोग है और सब लोग, एक फ्रांसिस जी है और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, कोई गेस्ट नहीं है। उन लोग एक बीओपी अरेंज किया था। मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ आया था, लेकिन ये लोगों को देखा। और उस दिन मैं फर्स्ट टाइम रुद्रेश सर को मिला था।
और रुद्र सर जो हम लोग का अपलाइन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर आज के डेट में, तो उस दिन रुद्र सर को मिला जब रुद्र सर साइंटिस्ट बोल के सुना था, और थोड़ा एक उसका बात सुनने के लिए और डील हुआ था। और फर्स्ट ऐसा डे था जिस दिन मेरे को लॉन्च किया था। उस टाइम पे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं बीओपी में, वो जो लोग आते उन लोगों को लॉन्च खिलाया जाता था। तो मैं लॉन्च किया तो जैसे एक बड़ा लीडर मेरे साथ एक टेबल पे बैठ के लॉन्च किया, मेरा थोड़ा और अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं इग्नोर किया था ट्रेनिंग आने के लिए, तो फ्रांसिस एक ही बात बोला था, एक स्लाइड है सर वहां पे जो हम लोग का विवा 2.0 पे स्लाइड है, वो बोला कि 52 लगातार 52 आपको संडे मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। ये चीज मेरा पूरा दिमाग में एक लग गया था, और फ्रांसिस जी बोला कि आपको करना है तो लगातार करना पड़ेगा। आप 2-3 वीक किया, 20 पे गैप किया तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तब मैंने वो चीज फॉलो करना शुरू किया था और ट्रेनिंग में मिस नहीं किया। तो उस दिन से मेरे को पता था कि ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सर जैसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, मैं 5 मंथ्स में मैं एक कार लिया था, ग्रैंड आई-10 इंडस जो से एक कार लिया था। मेरा जर्नी 5 मंथ्स में ग्रैंड आई-10 लिया था मैं, रूबी रैंक पर जर्नी हुआ, जर्नी स्टार्ट हुआ, अच्छा जर्नी स्टार्ट हुआ। रूबी रैंक पर कार लिए थे? राइट रूबी रैंक पे मैं स्टार 1000 पे बुक किया था, सॉरी स्टार 500 पे बुक किया था। लेकिन एक चीज हम डर लगता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं जब रुद्र सर बोला था आपको कार बुक करना है, तो मैं बोला सर कार और हम अभी नहीं सर, देखते हो थोड़ा देर के बाद। लेकिन सर ने मेरे को आज भी याद है, एक शोरूम पे जाके एक टीम को लेके गया था, लगभग वहां पे 10 लीडर्स था। हम लोग को बताया था क्यों कार बुक करना है, क्योंकि हम लोग को मिडिल क्लास मेंटलिटी या हम लोग का मेंटलिटी ऐसा लगता है कि कार को क्यों बुक करना है, कार क्यों बुक करना है। तो उस टाइम हम सारे लेके गया, कार बुक किया, करा के लेकिन एक चीज सर मेरे को उस टाइम से बहुत अच्छा लग रहा था कि गाड़ी लूंगा मैं, लेकिन मेरे से ज्यादा एक्साइटमेंट और सीरियसनेस वो अपलाइन लोगों का था। मैं वो जो रुद्र सर का फेस पे वो चीज में देखा था कि गाड़ी लूंगा मैं, चलाऊंगा मैं, लेकिन मेरे से ज्यादा एक्साइटमेंट उन लोगों को देखा था। तो कार बुक किया और कार डिलीवरी लिया, और मैं फर्स्ट फॉरेन कंट्री गया था, थाईलैंड। नहीं सर, थाईलैंड से पहले मैं स्टार समिट गया था। तो मेरा स्टार समिट जाने के बाद बहुत कुछ क्लैरिटी आया लाइफ में। और सर मैं बोलूं तो मेरा बिजनेस का, मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जो एक आरटीपी था, जिस आरटीपी ने मेरा लाइफ बदला। और उस आरटीपी में मैं शायद फर्स्ट आरटीपी था मेरा लाइफ में। उस आरटीपी में मैं स्टार 1000 रूबी होके गया था, 34 लोगों को लेके गया था। अच्छा, 34 लोगों को लेके गया था, और वो आरटीपी से मेजोरिटी मेरा ही लोग था। और जब मैं रूबी बनने के बाद मैं गाड़ी इतना दाब गया नीचे थाईलैंड वेकेशन आने के बाद, जब मैं, क्योंकि सर उस टाइम मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था और घमंडी आ गया, क्योंकि इनकम आ रहा है, लोगों के साथ बात क्यों करना है एक्टिविटी। उस टाइम इतना फोन 2 फोन था मेरे पास, नॉन स्टॉप फोन, खाना सब कुछ भूल गया था मैं। सही पैसा आ रहा है, क्यों ये सब फोन इतना रिसीव करना है, टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेना है। तो वो चीज एक बार आ गया था। जब आ गया तो मेरा जो टीम था, पूरा टीम था, धीरे धीरे गायब होना शुरू हुआ। तो एक दिन ऐसा टाइम आया, मैं उस टाइम पार्ल का करीब गया, पार्ल ही हुआ था। पार्ल होने के बाद मेरा राइट और लेफ्ट पूरा डैमेज था। कोई नहीं था सर, सिर्फ 2 ही लोग था, और वो 2 लोग का भी हालत इतना बुरा। तो मेरा जो इनकम था, इतना सिचुएशन खराब हो गया था उस टाइम मेरा जर्नी, क्योंकि मैं बिजनेस को इतना सीरियसली नहीं लिया था, टीम को संभालना है वो सीरियसली नहीं लिया था। तो मेरा बिजनेस इतना दब गया, जो मेरा ईएमआई है, मेरा खर्चा है, मैं कोई भी हालत पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं किसी को बोल भी नहीं सकता था उस टाइम।
तो मेरा लाइफ में आप जो बोला इतना, मैं क्या बोलूं, मेरा कैसे चलूं, किसको बोलूं, ऐसा एक सिचुएशन आ गया था लास्ट में। मैं डिसीजन ले से कि मेरे से इंडिविजुअल होगा नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ किया। जहां पे जाओ वहां पे निगेटिव, जहां पे जाओ लोग इंसल्ट करता है। मतलब बिजनेस नहीं होने से सर एक चीज मिलता है, वो अनवांटेड फ्रेंड लोग मिल जाता है। तो वो लोगों का भी बात सुना तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे से इंडिविजुअल होगा ही नहीं। और एक दिन ऐसा सिचुएशन आया, मेरा स्पॉन्सर के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, रुद्र सर से भी झगड़ा हो गया, क्योंकि इनकम नहीं आ रहा है। तो गाड़ी का ईएमआई है और मैं घर पे बोल भी नहीं सकता, घर मेरा इनकम जो है वो घर को देना ही पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन एक दिन आया, मैं बहुत दिन फेस किया, 3-4 मंथ 6 मंथ फेस किया। तो एक दिन डिसीजन लिया था कि फ्रांसिस जी को बोला मैं इंडिविजुअल मेरे से नहीं होगा। और फ्रांसिस जी बोला ठीक है, एक बार आप प्रेम सर से बात कर लीजिए। मैं आज भी याद है वो चीज। तो उस दिन सर से रात शायद 12-1 बजे था शायद, कॉन्फ्रेंस पे बात किया फ्रांसिस जी, में और प्रेम सर। तो सर को बोला सर आप जो भी बताइए मेरे से नहीं होगा। और मैं सर को ऐसा बोला आप जो बताइए मेरे से नहीं होगा, जो भी बताइए सर पता है, लेकिन मेरे से नहीं होगा। तो सर ने 2-3 पॉइंट बताया, वो 2-3 पॉइंट की वजह से शायद आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सर ने क्योंकि जब आपका बिजनेस डाउन होता है उस टाइम आपको बहुत कुछ दिमाग पे आ जाता है। लोगों का इंसल्ट भी फेस करना इतना आसान नहीं होता है, आपका फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो हैंडल करना भी इतना आसान नहीं होता है। तो मैंने लास्ट में एक डिसीजन लिया था कि मैं इंडस्ट्री और कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। तो लास्ट में मैं प्रेम सर को बोला था सर आप जो भी बोलो मैं नहीं होगा सर मेरे से। तो प्रेम सर भी सुन के लास्ट में एक ही बात बताया, हिरक जी एक्सेस बताइए, अभी टाइम भी बहुत हुआ, रात शायद 12:30 हुआ था। इस टाइम पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, क्या आपको लगता है मेरा टीम पे आप ही है या बहुत सारा लोग है? तो मैं ऑब्वियसली सर आपका टीम पे तो बहुत सारा ऐसा लीडर्स है। तो आपको मेरा बात सुनने से अच्छा होगा या नहीं होगा? तो सर ने बोला डेफिनेटली, मैं बोला डेफिनेटली सर अच्छा होगा आपका बात सुनने से। और सर ने बोला देखो ऐसा लाइफ में, मेरा लाइफ में भी बहुत अप एंड डाउन बहुत आया था। मेरा भी मम्मी है घर पे और मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया मेरा लाइफ में। डियर फ्रेंड्स बिलीव मी, मैं कैसे चला था आज मैं सच बात बताना चाहता हूँ। उस टाइम में मेरा एक HDFC का क्रेडिट कार्ड था, शायद वो नहीं होने से आज मैं इस लेवल तक आ नहीं सकता था। क्रेडिट कार्ड का मैं ईएमआई के ऊपर ईएमआई किया था मैं, जो चीज शायद वो कार्ड नहीं होने से मैं कैसे बताऊं आप लोगों को वो चीज। तो उस दिन जो प्रेम सर ने एक बात बताया, हिरक जी मेरा भी मम्मी है, मैं मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ, मम्मी को भी मेरा बहुत एक अच्छा लाइफ देना चाहता हूँ। ऐसा लाइफ मेरा भी बहुत लाइफ में आया था। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मेरा टीम पे आप बोला बहुत लोग है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है और आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, आप एक चीज दिल और दिमाग से एक चीज निकल लीजिए, आपसे नहीं होगा बोल के। सर ने कुछ पॉइंट बताया मेरे को, बिलीव दे कि मैं इस इंडस्ट्री पे आगे बढ़ सकता हूँ और सब कुछ भूल के एक नया जर्नी शुरू करने के लिए बताया था और पूरा बेसिक से स्टार्ट करने के लिए आर्ट ट्री फॉलो करने के लिए बताया था। लेकिन डियर फ्रेंड्स उस टाइम सर का बात मैं सुनने के लिए कुछ भी रेडी नहीं था। उस दिन सर का बात सुनने के लिए कुछ भी रेडी नहीं था। लेकिन लास्ट में मैं सोचा ठीक है इतना बड़ा लीडर है सर, बहुत लोगों का लाइफ चेंज किया, एक बार सुन के लास्ट ट्राई एक बार सुन के देखता हूँ क्या होता है। और उस दिन से डियर फ्रेंड्स मैं किसी को कंप्लेंट देना बंद किया, ना स्पॉन्सर का गलती। जो बिजनेस डाउन होता है स्पॉन्सर का हमेशा गलती होता है स्पॉन्सर का हो या किसी का गलती देते रहता हो। तो उस दिन मैं माइंडसेट कर लिया। और क्योंकि उस टाइम मेरा एक ही बिगेस्ट प्रॉब्लम था कि मेरा एक सेट स्पॉन्सर देखना पड़ेगा। मेरा एक बिगेस्ट प्रॉब्लम था कि मेरा एक टीम स्पॉन्सर हैंडल करना पड़ेगा, नहीं एक सिर्फ एक मैं देखूंगा। वो मैं कंप्लेन करते रहता क्योंकि मैं
कंप्लेन करता, हमेशा कंप्लेन करता रहता था। रुद्र सर को भी बोला था, सर मेरा एक साइड क्या होगा, एक साइड कुछ नहीं हो रहा, मतलब एक साइड मैं देख रहा हूँ, एक साइड स्पॉन्सर नहीं देख रहा। ये चीज लेकर मैं बहुत हेडेक कर रहा था। लेकिन उस टाइम सब कुछ प्रेम सर ने बताया कि आपका बिजनेस हाथ पे लेना है, माइंडसेट जीरो करके स्टार्ट करने। और उस दिन से मैं आर्टरी फॉलो करके जर्नी शुरू किया। गाड़ी घर पे थोड़ा कुछ दिन रख के थोड़ा टेक्निकली चलने के लिए कोशिश किया। तो जब माइंडसेट जीरो करके जर्नी स्टार्ट किया डियर फ्रेंड्स, आर्टरी फॉलो किया 90 डेज। डियर फ्रेंड्स 90 डेज जो प्लान होता है उसका सचमुच बहुत पावर होता है। इनिशियल डेज पे उसका रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन लास्ट पे बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। वही चीज मैंने क्या किया, जल्दी मॉर्निंग उठ के घर पे काम कुछ भी नहीं रहता है, टीम नहीं है, बीओपी नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग भी नहीं रहता है तो मेरा एक चीज था, मॉर्निंग उठ के जल्दी उठ के फ्रेश होके घर पे नहीं रहना है, घर के बाहर रहना है। कहीं पे जाओ, मैं घर से निकल के एक जगह था, कभी उस पे बैठते रहता हूँ और सोचता हूँ किसके साथ बात कर सकता है, किसको बिजनेस पे लेके आ सकता है। और मैंने ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को मिलना शुरू किया और जर्नी स्टार्ट किया सर। तो उस टाइम से जब निकला आर्टरी फॉलो करने के बाद कुछ चेंजेस मेरे लाइफ में आए। फैंटास्टिक। तो आपके लाइफ में भी आप चैलेंजेस से गुजरे हुए हैं, आप भी वो शख्सियत नहीं है जो इस प्रॉब्लम्स की सिचुएशन से एस्केप हो सकते हैं या उस सिचुएशन के बिना गुजर सकते हैं। तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच हीरक जी। तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल गए, आज आपके साथ हैं आपके अपलाइन और मेंटर जिन्होंने आपको स्टार्टिंग से लेकर आज तक बहुत सपोर्ट किया, रुद्रेश जी। वेलकम रुद्रेश जी ऑन द शो। अच्छा, आप म्यूटेड हैं, सॉरी। रुद्रेश जी, शायद आपका ईयरफोन कनेक्ट नहीं हुआ है, उसको हटाकर ट्राई कीजिए। यू ट्राई विदाउट द ईयरफोन्स। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। कुछ आई थिंक स्पीकर का कुछ इश्यू है, यू हैव टू कनेक्ट थ्रू मोबाइल। वीडियो के लिए ये रहने दीजिए, ऑडियो के लिए मोबाइल से आप जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं। यस, नाउ इट्स क्लियर। यस यस यस, हेलो, यस, या नमस्कार रुद्रेश जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। यस रुद्रेश जी, आपने इस डायमंड को अपने हाथों से बनाया। मैं ये बहुत ही दावे से, बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि आपके हाथों का कमाल है ये, कि हीरक जैसे एक यंग डायनामिक डायमंड आज इंडस्ट्री में है। तो इसके पीछे बहुत मेहनत आपका है। मैं कह सकता हूँ कि यू आर द फादर ऑफ दिस टीम। सो हीरक जी का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ के अंदर और उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चेंजेस हमने देखा और हमें पता है उसके पीछे आपका बहुत मेहनत रहा। तो रुद्रेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यू हैव सीन हीरक फ्रॉम जीरो टू टुडे एज एन एग्जीक्यूटिव डायमंड। तो व्हाट इज वन स्पेशल क्वालिटी जो बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहेंगे, जो लोग आज सीख सकते हैं इनके एक्सपीरियंस के जरिए आपके मुंह से? सर, अगर मैं बोले तो एक्चुअली मैं इराक सर से मैं इराक सर को सपोर्ट किया, ये बिजनेस में हमारा जैसा बनने के लिए सपोर्ट किया, और सिस्टम क्या होता है और इंडस्ट्री, स्पेशली इंडस्ट्री में कैसे रहना है, क्राइटेरियाज क्या है, नियम को कैसे पालन करना है, ये सभी मैं उनको हमेशा गाइड कर रहा था। और मैं उनको इतना बता रहा था कि जो रैंक्स होता है, छोटा मोटा रैंक्स होता है, उसको दिल खोल के अचीव करो, और बाद में क्या है, फ्यूचर बाद में देखेंगे, सक्सेस बाद में देखेंगे। अभी आपका वीकली इनकम क्या होता है उसके ऊपर फोकस करो। मैं यही बोल रहा था। और कभी कभी मैं इराक को गाली भी दिया हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, वो टाइम में जब मैं गुवाहाटी में शुरू किया बिजनेस, वो टाइम में कोई भी मेरा बात ठीक से नहीं सुनता था, क्योंकि ऑलरेडी ये लोगों का थोड़ा सा पुराना कंपनी का कीड़ा माइंड में था और वो लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस था, और वही एक्सपीरियंस को ये लोग दौड़ाते थे। मैं हमेशा बोलता था, भैया वो एक्सपीरियंस अलग है, ये एक्सपीरियंस अलग है, उसको इसमें मिक्सअप मत करो, कंपेयर मत करो, ये टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट है। आपको जीरो मेंटालिटी में आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और बाद में आप इसको थोड़ा सा महसूस करना है, करते करते आपको 100% समझ में आएगा। सो ये मैं बोलता था। सो इसके बावजूद भी इराक का बहुत सारा गलती होता था, हमारा टीम में ज्यादा गलती इराक का होता था, और मैं कभी कभी ऐसे ही मुंह पे गाली देता था, मैं कभी कभी प्यार से बोलता था, लेकिन
जब जाते 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 इराक का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन में दिखा, वो उनका एटीट्यूड हो सकता है, उनका कम्युनिकेशन हो सकता है, बाद में ड्रेस कोड हो सकता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन से उनको टीम के अगर देखे तो बहुत सारा फायदा मिला। एंड वो बहुत कुछ अभी सेलिब्रिटी जैसा हो गया अभी असम में, ये लोगों का एक ट्रेंड सेट भी हो गया। और अगर मैं बोले तो यूथ का रोल मॉडल बन गया ये लोग। सो मैं इराक से, अगर इराक का मैं पर्सनालिटी देखे तो हमारा कुछ लीगल इश्यूज नहीं आया बोले तो ये लोग भी अभी ब्लैक डायमंड में मेरे जैसे ब्लैक डायमंड में रहता था, क्योंकि कुछ ऐसा छोटा मोटा ये बीच में हो गया, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल है। मैं देख रहा हूँ ये पॉलिश्ड डायमंड नाउ, इट्स नॉट ओनली अ डायमंड, इट्स अ पॉलिश्ड डायमंड। एंड so he can create n number of diamonds in Assam. He has that potential. उनके पास वो ताकत है, काबिलियत है, और वो बहुत कुछ अप एंड डाउन देखा है, कितना नेगेटिविटी देख सकते हैं ये इंडस्ट्री में, वो सब कुछ देखा है और उसको टॉलरेट किया है और अभी एक शेप में आ चुका है। सो आने वाले दिन में मेरे को ऐसा लगता है कि इराक की वजह से डायमंड फैक्ट्री बनने वाला है। वेरी गुड, थैंक यू रुद्रेश जी, थैंक यू फॉर द स्वीट वर्ड्स। और हमारे बीच में आज असम से एक स्पेशल पार्टिसिपेंट है जो है मिस्टर विष्णु साइकिया, एमरल्ड एग्जीक्यूटिव जो अपर असम से हैं। तो विष्णु जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विष्णु जी, आप हीरक जी को एज ए क्रॉस लाइन, यानी जो आपके अपलाइन में नहीं आते हैं, आपकी टीम में नहीं आते हैं, लेकिन असम से हैं वो भी, और आप भी असम से हैं, और आप भी यूथ एंड यंग टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो हीरक जी का जो ग्रोथ एंड अचीवमेंट है उसको लेकर असम के लोग, आपकी टीम के लोग कैसे फील करते हैं? आप लोग एज द फैमिली ऑफ असम, असामीज, आप लोग आज हीरक जी का अचीवमेंट को लेकर कैसे अपनी स्टेट में, अपने बिजनेस में फील करते हैं? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हीरक सर को अगेन मैं डायमंडशिप के लिए कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। उनका जब डायमंडशिप हुआ वो एक सभी के लिए क्रिटिकल टाइम था, जब हीरक सर का डायमंडशिप कंप्लीट हुआ था, और वहां से सभी लोगों के मन में एक फिर से जुनून आया, आशा आया कि हम लोग भी ये अचीव कर सकते हैं। और हीरक सर को हम लोग मिले थे आरटीपी में, ग्रीनवुड रिसोर्ट आरटीपी में मिला था, और उसके बाद दिसांग रिसोर्ट आरटीपी में मिला था। और वहाँ सबसे ज्यादा हीरक जी में यही देखने को मिलता है उनका एनर्जी। वो जो भी हो सब टाइम एनर्जेटिक रहता है, और हम लोगों का जितना भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, आर यू एक्साइटेड? और ये एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड सुनने के बाद सभी को एक एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी से सभी को एक इंस्पिरेशन भी मिलता है। और दूसरा बात है, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक कॉम्बाइन आरटीपी किया था हम लोगों का एंड हीरक सर के टीम के साथ, सब लोग मिलके, और वो आरटीपी में जाने के बाद हम लोगों का टीम, हीरक सर को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हीरक सर जो उसका जर्नी थोड़ा एक्सप्लेन किया, और हॉल में जितना लोग था सभी लोग हीरक सर का बात सुनने के बाद सभी लोग इमोशनल हो गया। कुछ लोग अपलाइन को जाके हाथ किया, ऐसा कुछ किया, सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए, ऐसा हो गया। और तब से हीरक सर को देखने के लिए, उसको मिलने के लिए टीम में और एक जुनून आ गया, और सभी लोग हीरक सर को देख के, क्योंकि हम लोगों के टीम में भी बहुत सारा यंगस्टर है, सभी लोग उनको देख के अभी इंस्पायर हुआ है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हीरक सर जो बिल्डिंग में रहता था वही बिल्डिंग में हम लोगों का प्रोस्पेक्ट भी था, उसको जब पता चला यही बिजनेस है तब जाके वो प्रोडक्ट लिया, ऐसा भी बहुत टाइम हुआ है। और उनका जो सक्सेस पे मैं जो सीखा हूँ, उनका एनर्जी, और एनर्जी ही हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है सर। Thank you, Vishnu ji. Thank you for the kind words. And yes, Hirak means energy. Energy means Hirak, क्योंकि वो बहुत ही energetic रहते हैं. That was Mr. Vishnu Saikia with lot of love from Upper Assam. चलिए अब हीरक जी से खुद सुनते हैं। हीरक जी, सारे लोग कह रहे हैं कि you are always very very energetic. और मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, सबसे अहम चीज मैं कह सकता हूँ कि एनर्जेटिक रहना, बिकॉज विदाउट एनर्जी nobody is going to do much with you and nobody wants to be associated with you. तो आप एनर्जेटिक रहने के लिए आपका राज क्या है, और आपको ये इंस्पिरेशन कहां से मिला हमेशा एनर्जेटिक रहने की? यस सर, एक्चुअली एनर्जेटिक रहने के लिए कुछ चीज, हाँ ऑफ कोर्स सर बिजनेस पे
स्पेशली इंडस्ट्री बिजनेस पे या नेटवर्क डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री पे ग्रोथ होने के लिए एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन सर जब मेरा बिजनेस डाउन था, जब आपके साथ बात करने के बाद मैं कुछ चीज रियलाइज किया और खुद के साथ, जैसे रुद्रेश सर बताया था, बहुत बार सर के साथ शायद बहुत बार मैं झगड़ा किया था एज ए अपलाइन। आज मेरे को गिल्टी फील होता है कि सर के साथ कितना बार झगड़ा हुआ था, क्या क्या बात बताया था शायद। तो जो भी हो, तो आज मैं सर सॉरी, तो बहुत सारा गलती किया। तो ये जो एनर्जी है, लेकिन सर मैं कुछ ट्रेनिंग और आप लोगों का बात सुन के एक चीज सीखा कि मेरा फेस, मेरा पर्सनल लाइफ और बिजनेस एक साथ किया तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा खाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, मेरे को ऐसा होता है कि कभी दुकान पे देख के, होटल पे देख के चिकन खाने के लिए मन होता है, अच्छा चीज देखने के लिए, खाने के लिए मन होता है। हाँ, लेकिन मैंने बिलीव भी सर कभी पानी पी के वो महसूस किया। हाँ, खुद को खुद के अंदर वो रखा, लेकिन टीम के सामने वो मैं फेस आने के लिए नहीं देखी मेरा बिजनेस डाउन है, कि मेरा लास्ट वीक इनकम 1000 है, मेरा एनर्जी डाउन होना चाहिए। लास्ट वीक इनकम मेरा 50,000 है, एनर्जी हाई होना चाहिए। वो चीज में एडॉप्ट किया कि नहीं, बिजनेस डाउन है फिर भी आपको एक्साइटमेंट सेम रहना चाहिए। तो आपका बिजनेस डाउन है, एनर्जी हाई होना चाहिए, अच्छा है, सेम एनर्जी होना चाहिए। और वो चीज मैंने वो ट्रेनिंग से सीखा कि आपका एक्साइटमेंट, और आपसे जब उस दिन बात करने के बाद मैं एक नया हैबिट स्टार्ट किया था सर से, शायद वो हैबिट के वजह से कुछ ना कुछ वहां से भी हाथ है। जो हैबिट से मैं कुछ पॉजिटिव, उस दिन से नेगेटिव चीज में थोड़ा अवॉइड किया, पॉजिटिव एज एग्जाम्पल कुछ में स्टोरी पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ, स्कूल लाइफ में सबसे बोरिंग चीज पढ़ना था, लेकिन मेरे को पता था कि बिजनेस पे आगे लेके जाना है, खुद को आगे सक्सेस तक लेके जाना है। तो कुछ मेरे अंदर जो था, मेरा सॉफ्टवेयर पे जो था, सब कुछ डिलीट किया था सर। मेरा बोलने का तरीका, चलने का तरीका, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं कैसे बीओपी दिया था, टोटली सब कुछ टेक्निक चेंज किया और नया चीज एडॉप्ट किया। कुछ मैं बुक पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ अच्छा अच्छा वीडियो देखना स्टार्ट किया। तब मैं ये चीज देख के पता चला कि खुद के अंदर एनर्जी रहने से ही आगे बढ़ सकते हैं सर। जब बिजनेस डाउन होने से भी सेम एनर्जी होना चाहिए। तो वो चीज में सर कुछ बुक, अच्छा वीडियो से कलेक्ट करके वो एनर्जी रखता था सर। अच्छा, फंटास्टिक फंटास्टिक। अब मुझे ये भी याद है हिरक जी कि आपके साथ उस दिन जब मैं बात किया था, आप काफी डिस्टर्ब थे और बहुत लंबी डिस्कशन हुई हमारी। आई थिंक ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेकर 1-1.5 घंटे तक, मुझे लगता है रफली, आई रिमेम्बर, एंड इट वाज मिडनाइट। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने घर के बालकनी से आपसे बात कर रहा था क्योंकि सारे लोग घर पे सो रहे थे, तो मैं बाहर आकर बालकनी से आपसे बात कर रहा था कॉन्फ्रेंस कॉल पर। शायद रुद्रेश जी और फ्रांसिस जी, हम 4 लोग थे या 3 लोग। तो उसके बाद आपने बहुत बड़ा एक चेंज अपने आप के अंदर आपने लाया। आप लेकर आने के लिए आपने कुछ इनपुट्स भी यहाँ पर दिया कि आप कुछ अच्छा पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीजें वो आपने अडॉप्ट किया। उसके बाद आप अपना सोच जो है उसको बदल डाला, राइट। सो अब आज हमारे बीच में हैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रियली वाकई में एक्चुअली अपनी लाइफ में इस चमकता हुआ डायमंड की तरह बनना चाहते हैं। तो इस डायमंड की तरह बनने के लिए कुछ क्वालिटीज जो होना चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, स्पेशली अभी अभी वो स्टार 500, स्टार 250 या स्टार 1000 के बीच में है और बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, या उनको बहुत सारे ड्रीम्स उनके मन में है, उनके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। तो उनको किस प्रकार के क्वालिटीज अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपको, क्योंकि आज मुझे लगता है आप एक डायमंड बनने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि डायमंड की फैक्ट्री की तरह, जैसे आप जहां पर भी जाते हैं बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ फोटोज लेते हैं। एंड मुझे लगता है एक अराउंड 4-5 डजन डायमंड्स तैयार हो रहे हैं आपके साथ। रिसेंटली आपने एक लीडर्स मीटिंग भी किया था, आई थिंक अराउंड 50 या 100 लीडर्स को लेकर कोर मीटिंग भी। तो आपकी क्वालिटी जो आपके ही तरह वो लोग रेडी भी हो रहे हैं आज। तो किस प्रकार के क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है आज के ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर्स या स्टार 50, 500 लेवल पर जो है उनके अंदर जो उनको अपनाना पड़ेगा?
डायमंड बनने के लिए? यस सर, थैंक यू सो मच सर। मैं मानता हूँ कि एक्चुअली आज जो मैं हीरक हूँ, बिफोर 1800 डेज टोटली डिफरेंस था। आसमान बहुत ही डिफरेंस। मैं मानता हूँ सर कि उस बिलीव में सर मैं भी सोचा नहीं, आज भी कभी कभी ऐसा लगता है क्या मैं वही हीरक हूँ जो 1800 डेज पहले ग्लैमर लेके घूमते फिरता था। कभी कभी मैं खुद का जब अपार्टमेंट पे सोता हूँ, कभी भी सोचता हूँ अरे यार तुम्हारे ही अपार्टमेंट है क्या ये। तो मैं कभी कभी खुद को ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस आया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर एक चीज, हाँ लाइफ में यहाँ पे जो लोग हैं, मेरे साथ भी बहुत ऐसा फील हुआ था कि मैं इंडिविजुअल के कहीं गलती किया क्या, मेरे से होगा या नहीं होगा। बहुत बार मैं गिव अप करने के लिए मेरे पास अनवांटेड फ्रेंड लोग तो मिलता ही था, और कभी कभी बिजनेस जब आगे नहीं बढ़ते ऐसा बहुत टाइम आता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आपका सामने लेके आता है आपको खींचने के लिए। तो ऐसा बहुत हुआ था, लेकिन उस टाइम से मैं एक चीज सीखा सर, वो है माइंडसेट। हम लोग का जो माइंडसेट है उसको एक स्ट्रांगली कि मैं डेफिनेटली कुछ करके दिखाऊंगा, ये माइंडसेट ठानना बहुत ही इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होता है सर, जब आपको एक नया जोश के साथ इस इंडस्ट्री पे आता हो, हम लोग स्टार्टिंग इनिशियल डेज पे 2-3 मंथ्स में 6 मंथ पे अच्छा से जोश के साथ आता, जब वो चीज जो उम्मीद लेके आता वो जब नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं मेरे को 1 साल हो गया, मेरे से अभी तक कुछ नहीं हुआ, 2 साल हो गया। मैं लास्ट टाइम में मेरा जो लीडरशिप में कुछ एक मेरा टोटली जर्नी की एक स्लाइड दिखाया था। मेरे को 50 लाख इनकम करने के लिए सर टाइम लगा था लगभग 3 साल। अच्छा, लगभग 50 3 लाख साल लगा 50 लाख अर्न करने के लिए। लेकिन जो नेक्स्ट 50 लाख अर्न करने के लिए मेरे को टाइम लगा लगभग 14 मंथ्स। 14 मंथ्स टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1/3। यस सर। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जो उसके बाद अभी तक मेरा टोटल इनकम 1 करोड़ 31 लाख अप्रोक्स 32 लाख हुआ। मतलब अनदर, मेरे को पूरा बिलीव है अनदर 1 करोड़ करने के लिए मेरे को मैक्सिमम 6 मंथ टू 8 मंथ्स के अंदर अनदर 1 करोड़ भी हो जाएगा। तो मतलब वही इस इंडस्ट्री का पावर है। तो मैं सर कभी कभी एक्चुअली बहुत लोग को वो जिद नहीं होता और बहुत लोगों के पास क्लैरिटी नहीं होता इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। मेरे को अभी भी याद है इस इंडस्ट्री का शायद आप एक ट्रेनिंग पे बताया था एक एन ग्राफ, वो चीज बहुत लोगों को पता नहीं। एन ग्राफ व्हाई इज एन ग्राफ क्या होता है? जॉब और बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस लाइक एन ग्राफ। इनिशियल डेज पे आपको बहुत सारा एफर्ट, कभी कभी आपका खर्चा भी होता है, लेकिन अर्निंग बहुत शॉर्ट, कभी कभी 500 1000 जीरो भी हो सकता है, लेकिन आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। धीरे धीरे आपका जितना टाइम होगा, एक्सपीरियंस होगा, आपका इनकम भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और एक टाइम ऐसा आता है लाइक आज जो प्रेम सर जो जिस स्टेज पे है उसका एफर्ट बहुत कम है, लेकिन उनका जो इनकम आपको तो पता ही है। तो वो चीज में सर माइंडसेट क्या था, क्लैरिटी लेने के लिए इस इंडस्ट्री का जो बिजनेस का पावर, मैं एनक्राफ्ट को डीपली सोचा था। और जो हम लोग इस इंडस्ट्री का जो पाइपलाइन बिल्ड कर रहा है, जो बहुत लोग जो कभी कभी अभिलाष सर भी बोलते हैं, अब भी प्रेम सर भी बोलता है कि जो हम लोग का एक वीडियो है, बहुत बार कुछ लोग, लेकिन डीपली वो वीडियो सब लोग देखा, लेकिन वो वीडियो पे क्या बता रहे वो डीपली हम लोग कभी भी नहीं सोचता है। जो एक वीडियो है पेब्लो और पाइपलाइन मैन जो है, वो वीडियो यहाँ पे जो लोग है शायद सब लोग देखा, लेकिन एक बार आप अकेले समझने के लिए कोशिश कीजिए। गाना बहुत लोग सुनते हैं सर, मैं मानता हूँ गाना सब लोग सुनते हैं, लेकिन वही लोग गाना को समझ पाते हैं जो ध्यान से दिल से सुनते हैं। लेकिन सर बहुत लोग, मैं मानता हूँ बहुत लोग दिल से वो गाना कभी सुनते ही नहीं, लिरिक्स नहीं सुनते, लिरिक्स नहीं सुनता है। हाँ, आ रहा हूँ जिंदगी, लेकिन वो आ रहा हूँ है वो चीज हम लोग नहीं सुनते हो। जैसे वीडियो देखता हो, देखने के बाद में मेरे को पता था कि हम लोग पाइपलाइन बिल्ड कर रहा है।
कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, हाँ ऐसा लगता है कि वो लोग का लाइफ में इतना बदलाव है, मेरा लाइफ में 2-3 साल हो गए इंडस्ट्री पे, कुछ बदलाव नहीं रहे। हम लोग जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं, जिस पाइपलाइन के वजह से आप 3-4-5 ईयर एफर्ट देने के बाद आपका नेक्स्ट जनरेशन, मैं मानता हूं सर, नेक्स्ट वो पाइपलाइन के वजह से आपका नेक्स्ट जनरेशन आपको जहां से टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिलेगा, वो ऐसा पाइपलाइन हम लोग बिल्ड कर रहे हो। उसके लिए डेफिनेटली हम लोग को बहुत सारा पैशन रहना पड़ेगा और आपके अंदर जुनून रहना पड़ेगा और जिद रहना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ आपको फुल टाइम नहीं, सेकेंड इनकम सोर्स के लिए इनिशियल डेज पे, मैं सर इनिशियल डेज पे जब 4 मंथ्स आफ्टर रूबी एग्जीक्यूटिव मैंने डिसीजन लिया फुल टाइम, जब मेरे को इस तरह का पोटेंशियल पता चला, क्लियरिटी पता चला, तब मैंने डिसाइड किया हाँ मैं फुल टाइम करना है अब। तो वो जिद, वो क्लैरिटी लेके ये बिजनेस को लेने से, तो आप मेरा बिजनेस जब डाउन होता है, जो भी होता है, मेरे को बिलीव है हाँ आज डाउन हुआ, लेकिन एक चीज बिलीव है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। हाँ आज मेरे को लोग इंसल्ट कर रहे हैं, लोगों का ताना सुनना पड़ रहा है, फैमिली से हो, फ्रेंड से हो, जो भी हो, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं, जो एंड ग्राफ है और जो हम लोगों का पाइपलाइन, वो आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए, तब आपको कोई नहीं रोक सकता है सर। इसका मतलब आपका कहना है कि एक तो लोगों के अंदर वो क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें क्यों इंडस विवा करना चाहिए, क्योंकि इंडस विवा को एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ जो कर सकते हैं बस वही लोग डायमंड बन सकते हैं और वही इस प्रकार के डायमंड शो में आ सकते हैं अपने लाइफ में। रियली वो जो कहते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, और वो बनेगा करोड़पति जिसके अंदर वो एक लॉन्ग टर्म सोच है। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड चीज दोस्तों, यहाँ पर हीरक जी ने हमें बताया कि एन ग्राफ, शायद बहुत सारे लोग इसको जानते हैं लेकिन जानने वाले इसका फायदा जरूर नहीं उठा सकते हैं, जो इसको अपनाते हैं वो जरूर फायदा उठा सकते हैं। जैसे एन ग्राफ में बताया जाता है कि स्टार्टिंग में आप एन से जब नीचे से जब आप देखते हैं वो होगा आपका एफर्ट, एक तरफ एन का एक तरफ होता है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एन का दूसरा एक हिस्सा होता है। तो एफर्ट ज्यादा होता है और रिजल्ट बहुत कम होता है। और धीरे धीरे जब आप सिस्टमैटिकली काम करते हैं, सिस्टम को बिल्ड करते हैं, तो दोस्तों ऐसा भी एक पल आप महसूस करेंगे जहां पर आपका थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे आप, लेकिन आपका बेनिफिट जो है, जैसे हीरक जी ने हमें बताया कि he has earned more than 1.32 crore from this business। दोस्तों 1.3 crore प्लस अर्निंग इस बिजनेस से इन्होंने किया। और यहाँ पर स्पेशल चीज है कि फर्स्ट 50 लाख जो है उसको कमाने के लिए 3 साल से ज्यादा समय उनको लगा, और सेकेंड 50 लाख देखिए, ये है एन ग्राफ का रियलिटी यहाँ पर, कि फर्स्ट 50 लाख के लिए 3 साल के एफर्ट्स इन्होंने लगाया, फिर सिस्टम को बिल्ड किया, और सेकेंड 50 लाख कमाने के लिए बस 14 मंथ्स काफी रहा इनके लिए। एंड डेफिनेटली इनका जो डायमंडशिप है बहुत ही खास है, क्योंकि व्हेन द कंपनी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ लीगल चैलेंजेस उस टाइम पर भी। हाँ यहाँ पर देखिए, आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर विशाल जी हमें शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, थैंक यू विशाल जी। तो ये एन ग्राफ का जो रियलिटी है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्टार्टिंग में एफर्ट आप ज्यादा डालते हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो है कभी कभी ना के बराबर है। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर सिस्टम, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद द सिस्टम, ऑटोमेटिकली एक ऐसा पल आता है जहां पर आपका एफर्ट और रिजल्ट बराबर है। लेकिन मजा आता है तब जब आपकी एफर्ट्स या आउटपुट जो है वो कम होते ही जाता है, बिकॉज यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम, यू आर लिवरेजिंग योरसेल्फ। जैसे हम आरटीपी में बताते हैं टाइम लिवरेज, और उसके साथ ही साथ हम जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं लीनियर ग्रोथ के ऑपोजिट में, तो कम्युनिटी कॉमर्स या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में हम एफर्ट डालते रहते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत कम होता है, और धीरे धीरे जब आपने सिस्टम को बिल्ड किया, जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फायदा या उसकी एक्टिवेशन आपने यहाँ पर कर डाला, तो ऑटोमेटिकली आपका एफर्ट कम होते ही जाता है लेकिन रिजल्ट जो होता है दोस्तों वो ज्यादा होते ही जाता है। तो दैट इज व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग। थैंक यू सो मच विशाल जी फॉर शेयरिंग दिस एट द राइट टाइम। एंड दोस्तों हीरक जी ने यहाँ पर वो बात रखा कि सेकेंड 50 लाख इट वॉज जस्ट 14 मंथ्स, एंड मुझे अभी भी 100% बिलीव है, इन्होंने कहा यहाँ पर कि उनकी जो 1-1 करोड़, अब आगे का 1-1 करोड़ कमाने के लिए हीरक जी को बस समय देना पड़ेगा, लगभग 6 महीने की टाइम।
सो पहले 6 महीने में स्टार्टिंग में मतलब उनकी जो फर्स्ट 50 लाख जो है उसके लिए 3 साल उन्होंने दिया। देखिए एन ग्राफ का रियलिटी, अब आगे उनको 1 करोड़ कमाने में शायद 6 महीने लगेंगे। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कमिंग अबाउट दिस ब्लू डायमंड रैंक एंड द अपकमिंग रैंक। सो हीरक जी, और एक पॉइंट है यहाँ पर जो बहुत ही स्पेशल एक पॉइंट है जिस पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि लोगों के अंदर हाँ वो क्लैरिटी तो रहना चाहिए। अब लोगों के अंदर वो क्लैरिटी आ जाता है, जैसे वो कहते हैं ना, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट चेंजिंग, आपके अंदर जब तक कोई बदलाव एक्शन में, सच्चाई में, रियलिटी में जब तक आपकी बिहेवियर में चेंज नहीं आता तब तक आपने सीखा तो भी इसका मतलब है आपने नहीं सीखा। तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, वेबथॉन में आते हैं, ट्रेनिंग्स में बैठते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या यानी डेली एक्टिविटीज जो है वो हमेशा वैसे के वैसे रहता है, वो पहले के जैसे। तो लोगों को एक्शन में उतरने के लिए क्या सजेशन आप देंगे? उनकी डेली एक्टिविटीज कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से? बिकॉज यू आर अ डायमंड, यू आर शाइनिंग एंड यू आर गोइंग ब्लैक डायमंड वेरी शॉर्टली, तो आपको पता रहेगा 100% आज क्लियरली कि हाउ टू रियली लीव द डे लाइक अ चैंपियन एंड लीव द डे लाइक अ डायमंड। क्योंकि डायमंड तो अभी आप अभी बने, लेकिन मुझे पता है 2-2.5 साल पहले ट्रेनिंग्स में जब बैठे थे, आप फील्ड में जब थे, उस टाइम पर रियल आपके अंदर वो डायमंड बाहर निकला। तो द रियल डायमंडशिप को बाहर लाने के लिए, लोगों को एक्शन में जाने के लिए आप क्या सजेशन देते हैं? उनकी डेली एक्टिविटीज कैसे रहना चाहिए, अपने आप को कैसे वो बिजी रखना चाहिए? यस, थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली मैं मानता हूँ जो हम लोग का मेरा उस जब मेरा अप्रोक्स पर लेग्स एमआरएल तक, क्योंकि हमारा पूरा जो स्पेशली फ्रांसिस सर का जो टीम है एक ही ग्रुप था, और मेरे को पूरा बिलीव है पूरा सबसे ज्यादा एक्टिविटी करने वाला मैं ही हूँ। तो जब मैं एमआरएल तक में इतना सारा फील्ड वर्क किया, इतना सारा फील्ड वर्क, सबसे ज्यादा एक्टिविटी पोस्ट मेरा ही होता है, और सबसे ज्यादा टीम पे बात करने वाला लोग मैं। मेरे को हमेशा गाली सुनता पड़ता था मानस जी और फ्रांसिस जी, क्योंकि हम लोग जब रहता है एक साथ, कभी चलता हो तो एक ही, वो दोनों का एक ही गाली है, आप इतना बात कर सकते टीम के साथ, इतना बात कर सकते टीम के साथ, हमेशा एक ही गाली, इतना लोग टीम के साथ क्यों काम करते रहते हैं? तो उस मैं फास्ट, कभी कभी शायद फास्ट ऐसा लोग हूं जिसको गाली देता है कि आप टीम के साथ इतना क्यों बात करते रहता है। तो मैं मानता हूं सर, जो बिजी नहीं रहने से हम लोग का माइंड पे बहुत सारा नेगेटिव चीज आता है, और एक्टिविटी ऐसा मैं मानता हूं सर, मेरे को टीम बुलाएगा नहीं, मैं खुद जाना पड़ेगा। मेरे को बहुत लोग ऐसा होता है कि रैंक के बाद कभी कभी 500 के बाद ये चीज आता है। जैसे आपने यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट बताया हीरक जी कि टीम आपको बुलाने तक वेट ना करे। राइट सर, ठीक है, ये हो गया उन लोगों की जिनके साथ टीम है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब उनकी बात करिए जिनकी ना कोई टीम है, वो कहते हैं ना मैं अकेला, मतलब मैं और मेरी तन्हाई, वो नॉस्टैल्जिक बॉलीवुड डायलॉग जो कहते हैं कुछ लोग आज, जिनके ना टीम है ना कस्टमर है, आज अकेले पड़ गए हैं। और वो गाना शायद वही बज रहा है उनके मोबाइल में भी, अकेले हम, राइट? तो वो हमेशा अकेला रहना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या उनको कस्टमर के लिए वेट करना है, मार्केट के लिए वेट करना है? तो उनको क्या एक्टिविटी में उतरना चाहिए ताकि वो भी अपने घर से बाहर निकले? तो एक्चुअली सर मैं मानता हूँ कि हम लोग का इंडस्ट्री पर पूरा जो सिस्टम है, जैसे आप थोड़ा देर पहले बताया था कि लोग तो बहुत लोग ट्रेनिंग लेता है, सब कुछ करते हैं, लो मेन चीज है जो फॉलो करना चाहिए वो चीज हम लोग फॉलो नहीं करता है। मेरे पास कोई भी टीम नहीं है, लेकिन एक चीज है कंपनी का जो है आर्ट3। तो जब मैं इस इंडस्ट्री पे आया था, मेरे स्पॉन्सर ने बोला हीरक आर्ट3 फॉलो करना है, मिनिमम 150 लिस्ट आपको मेकिंग करना है। बिलीव मी सर, मैं 283 लिस्ट बनाया था, मैं इतना पागल था। हाँ, मेरे को पता नहीं वो लोग करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं 283 लिस्ट बनाया था। 283 लिस्ट बना के, मेरा टीम पे कोई नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं लिस्ट बना के, वो लोग करे या ना करे, मेरा काम है वो लोग को अपॉर्चुनिटी देना, मेरा काम है वो लोग को अपॉर्चुनिटी देना। वो चीज में माइंडसेट बना के आर्ट3 एक लिस्ट बनाया था। हाँ, कभी कभी कोई लोग का ऐसा होता है मेरे पास लिस्ट भी नहीं है,
मैं मानता हूँ सबके पास लीज थे, वो माइंडसेट से हटा दिया। मेरा फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड्स से हो सकता है, आप शायद कोई आपका प्रोफेसर हो सकते हैं स्कूल कॉलेज में जो क्लास के, बहुत सारे लोगों के साथ एक लिस्ट नया बिल करके आप एक बार खुद को 1 घंटा अकेला रूम के अंदर टाइम देने से सर बहुत सारा एक लिस्ट मिलेगा। और एक सर मैं उस टाइम में जैसे मैं बोला था कुछ वीडियो या बुक में सीखा था एक चीज कि सपोज एक नया लोग कि वो बोल रहा है कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, ठीक है, मैं एक नया से स्टार्ट किया था, ठीक है, लिस्ट नहीं है आपको, मैं नया लोग एक काम करता था सर, आपको एक नंबर लिखना है, नाम और फोन नंबर, 1 नंबर आपको 500 करके मिलेगा। हम लोग ऐसे बोलने से डेफिनेटली बहुत सारा लोग शायद 1000 एक लिस्ट होगा, वन नंबर 500 रुपीज आपको मिलेगा बोल के एक हम बोलेगा तो एक साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन, जैसे उनकी माइंड को एक्टिवेट कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि एक फोन नंबर लिखने से आपको 500 रुपया मिलेगा। right, ऐसे सोचो तो लोग मुझे लगता है कोई रोकने वाला नहीं है, वो उसको लगता है कि मुझे नंबर ही लिखना है तो लिखते रहेंगे। राइट, वेरी गुड टेक्निक, थैंक यू फॉर दैट, मैं वो चीज खुद के अंदर एडॉप्ट किया था। ठीक है हीरक, आपके पास लिस्ट नहीं है, लेकिन आप बोलो आपको 1 नंबर और नाम और फोन नंबर लिखने से 500 मिलेगा, तो आप कितना लोगों को लिख सकता है? क्या ये ऑफर अभी भी है हीरक जी? क्योंकि मेरे पास कुछ 10-15 हजार नंबर्स हैं। डेफिनेटली है सर, सबके पास, जो हम लोग सोचने से डेफिनेटली होगा। तो बोलिए प्लीज गो अहेड। वो चीज में माइंड पे लेके मैं काम स्टार्ट किया था और मैंने वो लिस्ट के हिसाब से काम करना शुरू किया था। तो आपके पास 280 प्लस नंबर्स आपने लिखा स्टार्टिंग में? राइट सर, उसमें भी कोई कंजूसी नहीं किया? नहीं किया सर। तो मैं नहीं मानता कि वो लोग आना है, लेकिन मेरे हिसाब से वो लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे बहुत सारा लोग था, कोई अच्छा पोजीशन पे था, अच्छा काम कर रहा था, सबका लिस्ट बना के मैं धीरे धीरे उन लोगों को मिलना शुरू किया। हाँ, धीरे धीरे इनिशियल लिस्ट पे कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता है, लेकिन मैं उस चीज पे काम करना शुरू किया। जैसे मैं स्टार्टिंग पे बोला था, मेरे पास टीम नहीं था, मेरे को कुछ करने के लिए काम भी नहीं था, लेकिन मैं घर पे नहीं बैठता था। घर पे बैठने से ही मेरा जो दिमाग है वो बॉयल होते रहता है। अंडा जैसा बॉयल होते हैं, तो प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पर्सनल, सब कुछ माइंड पे आके वो बॉयल होते हैं। मैं कोशिश किया घर से बाहर निकलने से, क्योंकि घर जैसे रुद्र सर हमेशा एक डायलॉग देता है, जो अम्ब्रेला है वो खोलने से काम आता है, जब वो बंद रहता है उसका हम लोग लागे जैसा फील होता है। सेम हम लोग का माइंड भी, मैं मानता हूँ, जब वो बंद है शायद उसको कुत्ते को भगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते, बस और राइट सर। अच्छा, तो हीरक जी, आज आपके साथ स्टार्टिंग में से जिस इंसान ने आपको पहचाना और आपको स्टार्टिंग में जो इनपुट जो है सही टाइम पर सही इनपुट, वो कहते हैं ना, सही टाइम पे सही इनपुट देने से सही आउटपुट भी निकलता है। तो हमारे बीच में है फ्रांसिस जी। फ्रांसिस जी, यू हैव वन ऑफ योर फेवरेट लीडर्स, जिनके सक्सेस को फील करते हुए आप मुझे बहुत सारे चीजें बताते रहते हैं फोन पर, आज भी मुझे याद है, और अब भी हम लोग कभी कभी हीरक जी का सक्सेस और उनके एक्टिविटीज को लेके बहुत ही चर्चा करते रहते हैं। तो फ्रांसिस जी, हमें बताइए, एज ए स्पॉन्सर, एज ए अपलाइन, हीरक के अंदर एक क्वालिटी जो आपने देखा आज हीरक को इस मुकाम तक पहुंचा दिया एज ए डायमंड, वो कौन सी एक क्वालिटी है जो हीरक में देखकर आप खुद वो गाना बजाते हैं ना, ओ मैं तेरा फैन हो गया, राइट, बड़ा मैं जबरा फैन हो गया, राइट। तो हीरक का एक क्वालिटी हमें बताइए जिसके आप भी दीवाने हैं, आप भी दीवाने हैं और आप भी फैन हैं उनकी उस क्वालिटी को लेकर। आप म्यूटेड हैं फ्रांसिस जी, एक सेकंड। यस, गुड मॉर्निंग फ्रांसिस जी, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। एक्चुअली हीरक जी का जो क्वालिटी है वो है उसका जो डेडिकेशन एंड बर्निंग डिजायर। मतलब उसको कुछ बनना ही था डे 1 से, और हम लोगों को एक चीज पता था कि इसको सर थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, उसके बाद ये सब कुछ संभाल देगा। बिकॉज स्टार्टिंग में वो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम किया था, बहुत तकलीफ दिया था,
वो मेरा पूरा सुनता था सर, लेकिन खुद का करता था, पूरा सुन लेता था सब कुछ। ओके ओके, हो जाएगा हो जाएगा, ओके। और हीरक जी सर थोड़ा सा सलग भी था, सलग मतलब मतलब सुप के कुछ चीजें फॉलो भी करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था, करता भी था। लेकिन सर जब से वो सुनने लगा तब से पूरा सुना सर। जब तक नहीं मान रहा था, किसी को नहीं मान रहा था, ओके। मतलब किसी को नहीं मानने से भी वो रूबी बन गया। तो जब मानने लगा सर, उसको एक चीज पता चल गया, ये हार्डवर्क नहीं, इंडस भी एक स्मार्ट वर्क का बिजनेस है। और वो कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद, वो कॉन्फ्रेंस कॉल मेरा लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल था सर। आपने जो बोला अभी भी मुझे याद है, बिकॉज उस दिन हीरक जी मुझे फोन करके बोला था कि मैं रिजाइन देने वाला हूँ इंडस्ट्रीवा, ओके। और मुझे ऐसा लगा था जैसे सुनामी आ जाता है रातों रात, मुझे लगा ये क्या हुआ, ओके। और हीरक जी का स्टार्टिंग में बहुत अप डाउन भी मैंने देखा, लोग छोड़ के गया था, लेकिन मैंने उसको एक चीज बोला कि आप रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रेम सर ने बोला था कि 6 मंथ हम लोगों का बात सुनो, अगर 6 मंथ में कुछ भी नहीं हुआ तो आप बिजनेस मत करो। लेकिन उसके बाद हीरक जी ने वो डायरी पेन लेकर उस दिन से एक नया डिस्ट्रीब्यूटर के जैसे पूरा फॉलो किया सब कुछ, और उस दिन से सर उसका लाइफ पूरा चेंज हो गया। तो मैं हीरक जी का फैन इसलिए हूँ, उसका जो डेडिकेशन है, शायद मैं नहीं रहूंगा लेकिन वो ब्लैक डायमंड बन के ये सो रहेगा, ये 100%, ये 100% मैं बिलीव के साथ बोल सकता हूँ वो कुछ बनेगा सर ये इंडस्ट्री में। और सोता मत नहीं सर, बहुत बड़ा बन गया और बड़ा बनेगा, ये मैं दिल से बोलता हूँ सर। क्योंकि उसका अंडर में देखा, अगर मैं नहीं भी रहा कि उस ट्रेनिंग में, एक्सेस गारंटी है। मैं इमेजिन करता हूँ आंखें बन के, वो कहीं पे बीओपी दे रहा है, या तो कहीं पे एनडीओ कर रहा है, या तो कहीं पे ट्रेनिंग कर रहा है, ये 100% है। मतलब हीरक एक ऐसा डेडिकेटेड लीडर है जिनके बारे में अपलाइन को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो कहां पर है। यस सर, वो जहां पर भी है वो बिजनेस के अंदर है और बिजनेस उसके अंदर है। उसके ये अंदर विश्वास आपके अंदर है और इस चीज की सबसे बड़ा फैन आप हैं हीरक जी के। ये सर। और जब हम लोग कभी कभी मूवी देखने के लिए जाता था स्टार्टिंग में, तो उस टाइम में भी वो मूवी हॉल में भी फोन में बात करते रहते थे, स्टार 250 ओके 500 200 तो कभी कभी मानस और मैं उसको बीच में बिठा के मोबाइल कभी कभी छीन लेता था, बिकॉज उसके साथ थोड़ा खेलता था हम लोग, ओके। तो सर वही था। और एक बड़ा बात, हीरक जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं अगर स्टेज में किसी को भेज दूं, कुछ लोग हेजिटेट करता है, लेकिन हीरक जी का कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना सर, वो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो किसी को नहीं डरता है, वो बिंदास जाता है सर, बिंदास काम कर देता है। और जब कंपनी का हमारा लीगल इशू हुआ था, सब लोगों ने फोन करके मुझे एक बार पूछा कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन हीरक जी का आज तक एक कॉल नहीं आया। मुझे पता नहीं क्यों नहीं आया हीरक जी का कॉल। हीरक जी आज तक मुझे कॉल करके नहीं पूछा कि क्या होगा सर कंपनी का, हम लोग टिकेगा ना, एक कॉल भी नहीं आया। वो उस टाइम में भी एनडीओ कर रहा था, जो वो एक्टिविटीज कर रहा है, लीडर्स मीट जो कर रहा है वो कर रहा था, लेकिन एक कॉल भी नहीं आया। उसमें से पता चलता है कि वो जनता बहुत है, ये इंडस्ट्री को बिलीव बहुत करता है, वही बात है। फंटास्टिक फंटास्टिक। एक्चुअली दोस्तों हीरक जी इज अ डायमंड, और एक डायमंड की सारी चीजें एक ही एपिसोड में यहाँ पर आपके सामने रखना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि दिस इज अ ह्यूज स्टोरी फ्रॉम डस्ट टू डायमंड, यानी जीरो टू हीरो। यहाँ पर जिन्होंने करोड़ों में कमाकर और बहुत सारे लोगों के लाइफ में खुशियां उन्होंने लाया और उसके कारण बने। तो थैंक यू सो मच फ्रांसिस जी फॉर शेयरिंग योर लव फॉर हीरक जी। एंड हीरक जी का फ्यूचर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे फ्रांसिस जी? हीरक जी का फ्यूचर के लिए ऑलरेडी मैं एक चीज बोला कि ये छोटा मोटा लीडर नहीं, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा मैच का, ये बहुत कुछ करने वाला है इंडिया के लिए। हमारा कोहली, धोनी, तेंदुलकर, हाँ रोहित सर, ये शर्मा मतलब उस तरह के प्लेयर हैं। उस तरह का प्लेयर है सर, वो छोटा मोटा प्लेयर ये बिजनेस के लिए भी नहीं है। वो सर बहुत कुछ करेगा, अभी इंडिया के लिए करेगा, फ्यूचर में यूएसए कुछ करने वाला है। ये इंसान सर सोने वाला नहीं है सर, ये गारंटी है। केजीएफ पार्ट 1 और 2 देखा हम लोग, केजीएफ पार्ट 3 आ रहा है, ये कुछ बहुत बड़ा करेगा सर, ये मेरा वर्ड है। आज मैंने बोला, आज 2 तारीख है, 2 सितंबर, आप लोग लिख सकते हैं, ये बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, ये गारंटी है सर। Fantastic, fantastic. Thank you, Francis. Thank you for the love for your beloved Hirak ji. Hirak ji, yes, we have come to the end of the show, and आपने अपने अपलाइंस की बात सुनी, आपके स्पॉन्सर के प्यार आपने सुना, और यहाँ पर तो मैसेज के ऊपर मैसेज लोग दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। आज हमारे बीच में द फर्स्ट एपिसोड डायमंड शो के अंदर वी हैव अ रियल डायमंड।
बहुत खुशी हो रही है आज हीरक जी इस सेशन को समाप्त करने के लिए। बहुत दुख भी हो रहा है क्योंकि वी वांट टू लिसन मोर एंड मोर। यस डेफिनेटली, जब भी मौका मिलेगा आगे और भी सेशंस के अंदर आपसे हम सुनते रहना चाहेंगे और आपसे हमारे सारे लोग जो हैं वो सुनते रहना चाहेंगे और सीखते रहना चाहेंगे। तो जाते जाते हीरक जी हमें बताइए व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, और हमारे बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए कुछ प्यारी बातें आपकी तरफ से हम सुनना चाहेंगे। प्लीज ओवर टू यू एंड द टाइम इज योर्स नाउ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फ्रांसिस सर, थैंक यू रुद्रेश सर, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू अरुण सर। मेरा जो अपलाइन है सबका, मेरे को इस लेवल तक आने के लिए सबका हाथ है, तो मैं सबको थैंक यू देना चाहता हूँ और सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। बहुत सारा गलती किया इनिशियल डेज पे, और मैं खुद के अंदर बहुत कुछ चीज एवरी टाइम, जैसे प्रेम सर का, जो प्रेम सर को मैं देखता हूँ या रुद्रेश सर को देखता हूँ कि जो हमेशा मैं खुद को और नया चीज खुद के ऊपर काम करना, मैं आफ्टर एग्जीक्यूटिव डायमंड मैं खुद के अंदर बहुत कुछ चीज एडॉप्ट करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। खुद को सेंस करने के लिए हर स्टेप मैं सेंस करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो जिस लड़का आज से 3 साल पहले, जिन्होंने 3 साल पहले 4 साल पहले इंडस्ट्री में छोड़ने वाला था, वो लड़का सिस्टमेटिक काम करने के बाद वीकली में इस इंडस्ट्री सर वीकली 2,74,000 तक अर्न किया। वीकली मैंने 2,74,000। उस दिन ठीक है गिव अप करने के लिए मेरे सामने बहुत सारा रास्ता था, लेकिन एक वर्ड की वजह से, 30 मिनट्स की वजह से, 40 मिनट्स की वजह से वो लड़का का लाइफ में टोटली, मैं उस दिन छोड़ने से सर मैं कभी कभी सोचता हूँ ठीक है मैं इंडस्ट्री नहीं करने से क्या करता था, कहीं दुकान देता था, दूसरा कुछ छोटा मोटा काम कर, मेरा लाइफ में क्या बदलाव लाता था, क्या बदलाव हो सकता था। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री पे हाँ टिके रहा, सिस्टमेटिक काम किया, नया चीज खुद के अंदर एडॉप्ट किया, खुद को सेंस किया, जब चाहे तब सेंस किया। जब बिजनेस को मेरे को जो सेंस करना है टाइम टू टाइम, जैसे रुद्रेश सर बताया था, ड्रेस हो, बोलने का तरीका हो, ग्रेटिट्यूड जो आना है, टाइम टू टाइम में खुद को एडॉप्ट किया जितना हो सके जल्दी। वो लड़का जब आता है तो जो गिव अप करने वाला लड़का, उसको वीकली 2,74,000 और एक बिग सिटी के अंदर एक अपार्टमेंट लिया वो लड़का। मैं सर मैं सबको बोल सकता हूँ यहाँ पे सबके अंदर वो टैलेंट है, सबके अंदर वो एबिलिटी है कि आप ऐसा एक इंडस्ट्री पे आया, और जिस इंडस्ट्री का कैप्टन जो ऊपर बैठा है कैप्टन, तो क्या बताऊं मैं प्रेम सर के बारे में, जो कुछ भी कर सकता है लोगों का लाइफ में। और आप सिर्फ एक ही अंदर रखिए कि आप लोग, हम लोग राइट इंडस्ट्री पे है, सबके अंदर बदलाव आ सकता है। हाँ आज आपका अंदर से बिजनेस अप एंड डाउन एक नेसार है, एक पार्ट है, जैसे डायमंड जर्नी का एक पार्ट है। आप सिर्फ बिलीव रखिए। और मेरा जो सर नेक्स्ट मिशन है सर, मेरा एक ही है जो मेरे को इस लेवल तक लेके आया। मेरे को जिन लोगों ने, हाँ इनिशियल डेज पे बहुत लोग छोड़ के चला गया, मैं उस पे रोक के फायदा नहीं है। मेरे को जिन लोगों को मेरे को इस लेवल तक साथ दिया, इसलिए मैं सर आफ्टर एग्जीक्यूटिव डायमंड आपको ट्रस्ट किया, सपोर्ट दिया मेरे को, मेरे साथ है, इसलिए आफ्टर एग्जीक्यूटिव डायमंड मेरे को छोड़ने के हाँ रेस्ट लेना था, लेकिन मैं खुद को वो रेस को लाद दिया, किक दिया, देख के मैं लगातार ट्रेवल कर रहा हूँ कि उन लोगों को मेरा जो नेक्स्ट मिशन है, मेरे को जिन्होंने टास्क किया, मेरे को जिन लोगों ने बिलीव करके आया, उन लोगों को नेक्स्ट लेवल तक जल्दी एग्जीक्यूटिव डायमंड, उस लोगों का लाइफ में चेंजेस लाना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए मेरा बिगेस्ट चैलेंज और रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा टीम पे जो लोग है, हर एक को मेरा लाइफ में जो बदलाव आया, जो मेरे को मिला, तो मैं हर एक लीडर को वो देना चाहता हूँ सर। मेरा नेक्स्ट मिशन वही है, इसलिए सर मैं 24/7 में इस पे फोकस करता हूँ, कैसे मेरे को हर टाइम बिजनेस को इंप्रूव कर सकते, कौन सा ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज के मैं ऊपर 100% फोकस करते रहता हूँ। और अभी मेरा मेन मिशन है जल्दी लगातार, अभी सर मेरा पूरा 3 मंथ्स का ट्रेवल ऑलरेडी रेडी है, कल मॉर्निंग मेरा ट्रेन है, तो लगातार मेरा पूरा जर्नी एक स्टार्ट होगा। शेड्यूल सर शेड्यूल बना लिया, शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स है। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिव डायमंड मेरा शेड्यूल बिजी है सर। मैं रेस नहीं लिया क्योंकि रेस लेना मेरा अभी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हाँ आफ्टर 35
आफ्टर 40 हाँ थोड़ा रेस्ट लूंगा, तो उसके लिए मैं और ज्यादा टीम पे ऐसी बार निकलना चाहता हूँ जो मेरे को साथ दिया। और डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे है, आपका लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आएगा। सिर्फ आप लोग सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपके अंदर वो जुनून लाइए कि आप भी कर सकता है। तो थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे जो लोग आप लोग सुना, और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हाँ सर आज मेरा स्टोरी जैसे सर ने बताया बहुत लंबा है, फिर भी जो आपको अच्छा लगा प्लीज आप थोड़ा बिलीव कीजिए, और आपके अंदर कभी बिजनेस अप एंड डाउन जो भी हो, सिर्फ एक ही चीज बिलीव रखिए, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जस्ट उस रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मेरे को आज मौका मिलने के लिए मौका दिया आप। Thank you, Hirak ji, for sharing your experience of your diamond journey in this diamond show and the week number 1 of Webatan season 6. Thank you so much. So all the best to you for all your future dreams. जल्दी से आपको इसी मंच पर फिर से एज ए ब्लैक डायमंड भी हम जल्दी से देखना चाहेंगे, उसके इंतजार में हम सब लोग हैं। थैंक यू सो मच टू हीरक जी। एंड दोस्तों अब इस प्रोग्राम के अंत में आ गए। थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट 800 प्लस लोग आज कनेक्टेड थे। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू रीच मच मोर नंबर्स देन दैट। सो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, डायमंड्स की बात सुनेंगे तब जाकर डायमंड बनेंगे। आम लोगों की बात सुनते रहेंगे, आम ही रह जाओगे। सो अगर आपको खास बनना है, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी और अपनी पर्सनालिटी जो है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए, तो उन्हीं लोगों की बात सुनिए जिन्होंने उनकी जिंदगी में कुछ करके दिखाया। जैसे आज हमारे बीच में थे मिस्टर हीरक कुमार, एग्जीक्यूटिव डायमंड। तो नेक्स्ट वीक और एक स्पेशल डायमंड्स के साथ आपसे मुलाकात होने की इंतजार में हम रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप लोग जय हिंद, जय इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं और यहां से आप एग्जिट हो सकते हैं। जय Thank you all of you.